फिर नीचे कुछ लिख दिया है, क्या लिख दिया है? कौन सा तेल? सरसों का तेल। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर, देखिए सरसों का तेल, इसको आप स्नान से पहले आप लगा सकते हैं, पूजा में बैठने से पहले। लिखा है अथवा सारसपम, संस्कृत का शब्द है सारसपम, हिंदी में इसको सरसों कहते हैं। देश कालम विचार एवं स्नान कुर्याद यथा विधि, इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। हमारे यहाँ स्नान को पूजा आराधना में लिया गया है। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। वो लोग बीमार ही नहीं होंगे नहाते समय, या तो मुंह पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो स्नान करते समय, या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो। उत्तराभिमुखशैवा ग्रहण मुखो अथवा पुनः, ऐसा वर्णन किया। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? एक बात हम और कहेंगे कि मल विसर्जन के बाद में जो आप अपनी साड़ी लहंगा फरिया आप अपने पैंट शर्ट उठाते हैं, तो अपवित्र तो उसी समय हो गए जब आपने इसको छू लिया है। इसको मल विसर्जन के पहले, जहाँ आप अपना बाथरूम वगैरह में आप नहाते हैं, स्नान के बाद ही इसको छूइए। और आप स्नान से पहले मल विसर्जन के बाद इनको छू लिया तो इन कपड़ों को पहनकर आप पूजा में नहीं बैठ सकते। इन कपड़ों को पहनकर आप रसोई घर में नहीं जा सकते। इसका विरोध शिव पुराण ने किया और वही चैप्टर मैं आपको सुना रहा हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए। फिर लिखा है उचिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देवता का स्मरण करते हुए, जैसे, अब सुन लीजिए, अब ये नदी स्नान की बात कही है। जिन वस्त्रों को आप लेट बाथरूम में मल विसर्जन के लिए, जिन कपड़ों को पहनकर आपने मल विसर्जन किया है, ऐसे कपड़ों को पहनकर आप नदी में डुबकी नहीं लगा सकते। नदी में आप वस्त्र सहित आप स्नान कर रहे हैं तो आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना ही होगा, ऐसा भी वर्णन किया गया। और मैंने तो बहुत बार कहा है कि पहले अपने यहाँ से नहा के जाइए फिर नदी नहाइए। होता उल्टा है, पहले नदी नहाते हैं फिर शैम्पू साबुन से अपने घुसल खाने में बाथरूम में आके नहाते हैं। से महापुराण ने इसका विरोध किया। ये तो हाथी स्नान हो गया। हाथी पहले गंगा नहाता है फिर ऊपर से अपने ऊपर धूल मिट्टी डालता है। ऐसा ही आप करते हैं, पहले नहाते हैं फिर पाउडर छिड़केंगे, लीपा पोती करेंगे, क्या क्या करेंगे राम जाना था। शुद्धता रही कहाँ है? कम से कम पूजा तो शुद्ध होकर के कर लो। बहुत तो पूजा में भी बैठेंगे तो लीपा पोती करके जाएंगे। बिहारी जी रात को रुके वृंदावन में, सुबह 7-8 बजे दर्शन करना है तो दर्शन जाने से पहले खूब केस संभालेंगे, खूब मुंह पोतेंगे, सब हैं दमक के चमक के। तो पुते पुताए मुंह को जगत तो देख लेगा, लेकिन पुते पुताए मुंह को जगदीश नहीं देखेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जगत को मुंह क्या दिखाना है? मुख तो जगदीश को दिखाना है। तो इतना तो कर ही सकते हैं, देवालय में जाने से पहले तो लीपा पोती ना करें। उस समय तो जैसे बाथरूम से शुद्ध स्वच्छ निकले हो, धुले हुए वस्त्र पहन करके, वैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचिए तो और ज्यादा बढ़िया है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं और ना मेरे पास में अधिकार है। जो वक्ता लोग लीपा पोती करके मुंह पोत करके दुनिया भर की चीजें लगाकर व्यासपीठ पर बैठते हैं, ये व्यासपीठ का जघन्य अपराध है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा आप नहीं करते, हमारे गुरुकुल के बच्चों को पूछ लेना कभी, ये तो हर समय ही मेरे साथ रहते हैं। मेरे पास तो लीपा पोती वाला कोई सामान ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहां से बस कहने वाली बात है, उसका पालन भी होना चाहिए। लिखा है कि स्नान करने के बाद तत्काल अपने इष्ट देव का ध्यान करें। मंदिर में बैठे 2 मिनट स्मरण करके अपने इष्ट का ध्यान करें। भगवान को आपने जो वस्त्र उड़ाया है पहले घंटी बजाइए, उसके तत्पश्चात फिर उस वस्त्र को उठाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए। उनसे अनुमति मांगी जाती है कि अब हम आपको जगाने के लिए जा रहे हैं।
भावना है, वो तो कभी सोता ही नहीं है। वो ही सो जाएगा तो फिर सृष्टि का क्या होगा। ये अपनी भावना है, उसके साथ हमने रिश्ते जोड़े हैं, संबंध बनाए। जिस वस्त्र को दूसरों ने धारण किया है ऐसे वस्त्र को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य क्षीण होते हैं। बहुतों को आदत होती है दूसरे का कुर्ता पजामा पहन लिया, दूसरे की जरकन, दूसरे की टोपी है, दूसरे की साड़ी, दूसरे के लहंगे फरिए, ये सब मना किया है। मैं श्लोक सुनाई देता हूँ इसके लिए। परधार्यम नोचिष्टम रात्रौ च विद्रुतम चयत। लिखा है जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया है उसे, या जिसने जिस कपड़े को रात में पहना है, ऐसे वस्त्र को बिल्कुल भी धारण न किया जाए। दूसरे का वस्त्र धो के आप पहन सकते हैं उसे, लेकिन बिना धुला हुआ कपड़ा कभी भी किसी का नहीं पहनिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो, जिससे वो पहनने के लायक नहीं है। और भी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं, आनंद देने वाली बातें कही गई हैं। क्या सुंदर लिखा है, जिस समय आप वस्त्र धारण करते हैं तो उस समय आप आचमन कीजिए शुद्धता के लिए। पता नहीं किन लोगों ने छू लिया हो, उसको स्पर्श कर लिया हो, तो आचमन करने से हमारी शुद्धता बनी रहती है। लिखा है धौत वस्त्रम ततोधार्यम पुनराचमनम चरेत। वस्त्र पहनकर एक बार आचमन जरूर कीजिए पूजा आरंभ करने से पहले। और आगे क्या कहा, फिर कहा शुचौदे से ततो गत्वा गोमयाध्यपमार्जिते आसनम च शुभम तत्र रचनीयम द्विजोत्तमा। कभी किसी के आसन पर न बैठिएगा। आप दूसरे के आसन पर बैठ के जब तब करोगे तो अपना जब खो बैठोगे। इसलिए कहा गया है जहाँ आप भजन पूजा पाठ करते हैं, अब ये थोड़ी पुरानी बात है, ऐसा स्थान गौ माता के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। जिस दिन घर में श्राद्ध करते उस दिन घर को गैया मैया के गोबर से लीपना चाहिए। लिखा है जहाँ रोटियां बनाते उस चूल्हे को भी मिट्टी से उसको पोतना चाहिए। पहले सब होता था, आपने देखा है पहले मिट्टी के चूल्हे बनते थे और उसको पोतनी माटी से उसको ऐसे पोता जाता था। वो सब लिखाया। पहले की माताएं कितनी होशियार थी। घर में सूप को बड़ा शुभ माना गया। आप में कम संख्या में ऐसी मेरी माइयाँ होंगी जिनके घर में सूप हो। जिनके घर में सूप है उन्हें गोवर्धन नाथ की पूजा प्रत्येक दिन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूप की इतनी बड़ी महिमा है। घर में रई जानते हैं, घर में चकिया, ओखली, सिलवट्टा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं। ये सब चीज़ें घर में होनी चाहिए। सुंदर आसन पूजा पाठ के लिए रखें। भोजन भी बिना आसन के नहीं किया जाता, आसन पवित्र होना चाहिए। वर्णन किया गया है आसन इतना बड़ा होना चाहिए जो घुटनों के बाहर निकल जाए, इतना बड़ा। इसके बिछाने के ऊपर मृग चर्म ग्रस्तियों के लिए नहीं है, बागंबर ग्रस्तियों के लिए नहीं है, योगियों के लिए मृग चर्म बागंबर बहुत ज़्यादा विशेष है। आप अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार तिलक लगा करके पूजा करेंगे तभी फल मिलेगा। जपत तपस तथा दानम त्रिपुण्णात् सफलम भवेत। तिलक लगाने से आपका दिया गया दान, की गई पूजा तिलक लगाने से ही सफल होती है। बिना तिलक लगाए, बिना माथे पर चंदन रोली तिलक लगाए बिना आप भगवान की पूजा करते हैं तो वो पूजा निष्फल हो जाती है, उसका कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए हम वैष्णव जगत में भगवान के भक्तों का माथा तो सूना होना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई भी संप्रदाय हो, चंदन रोज लगाइए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। घोर गरीबी का नाश होता है चंदन से, विकार समाप्त होते हैं चंदन से। ये चंदन की बड़ी महिमा है। गर्भिणी नारी चंदन की लकड़ी का पानी पीती है, उसके बच्चे को कभी पोलिया इत्यादि बीमारियां नहीं हो सकती। वो स्वच्छ, शुद्ध, सहज और सुंदर बच्चा जन्म लेता है। चंदन की बड़ी महिमा है। तो कहा गया तत्रोप विश्व कुर्वीत त्रिपुण्डम भस्म नाम सूदी। कहा गया है कि माथे पर त्रिपुंड, तिलक, रोली, कुमकुम जो भी आप लगा सकें धारण कीजिए।
जप और तप और दान तब ही सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि, पानी में मिट्टी घोल ले उससे त्रिपुंड लगा ले, भस्म नहीं है तो। एवं कृत्वा त्रिपुंडम च रुद्राक्षं धारये नर संभाद च स्वकम कर्म पुनराद्याति यह शिवम। कहा गया त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करके अपनी संध्या नित्य का कर्म करता है, इससे भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। मैं भी माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगा के आया हूं, क्योंकि भगवान शिव इससे अति प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, सबको त्रिपुंड लगाने का अधिकार है। जो महादेव को मानते हैं उन्हें त्रिपुंड लगाने का पूरा अधिकार है। फिर लिखा है, क्या लिखा है, पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम। मंत्र जपने से पहले 3 बार आचमन कीजिए, नहीं तो माला सटकाओ कुछ नहीं मिलेगा। ये चलते फिरते जो आप माला लेके जप करते हैं, इसमें हमारी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। जूता पहने हैं, मुंह जूठा है, माला हाथ में, ये तो लोगों के दिखाने के लिए। नहीं तो माला के ऊपर आप जप करते हैं तो आसन लगाकर 3 बार आचमन करके, और जितनी देर में माला पूरी नहीं जब तक हो जाती तब तक बीच में बोला नहीं जाता। और यदि किसी कारणवश बोलना पड़ रहा है तो तत्काल उसमें आचमन करना होता है। ये पूजा की विधि का चैप्टर आप सुन रहे हैं, और ये सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यहाँ लिखा है पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम। मंत्र जब अपने आप अर्थ निकल रहा है, त्रिवारम पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम। भले ही पूजा से पहले आपने गंगा जल ले लिया है, आपने जल पी लिया है, लेकिन जब आप पूजा में बैठते हैं तो पूजा में बैठते समय 3 बार आपको आचमन करना ही होगा। जब तक आप आचमन नहीं करोगे तब तक मंत्र जपने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। ऐसा संदेश महादेव का है। ये बात भगवान शंकर, अब जो चलते फिरते ही जूता चप्पल पहने हुए बेर भी खाते जा रहे हैं, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, और हाथ में माला लगी है, जब भी करते जा रहे। कहीं रास्ते में कुछ और किसी ने दे दिया, प्रसाद ही मान लो, वो भी गटक रहा है, सटक रहा है, और माला पर जप भी चल रहा है। तो ये विधान कहीं किसी ग्रंथ में लिखे नहीं है। इधर ध्यान से सुनिएगा, आप सो तो नहीं रहे हैं, 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। अभी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और चले नहीं जाइएगा, बहुत आनंद आवेगा। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। महादेव है ऐसे ही, अवडर दानी है। आइए गुनगुनाते, बहुत आनंद हुआ। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। हर बोल, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय हो। मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं, मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं। नैनों में तुम्हें बसाया है, नैनों में तुम्हें बसाया है। जब सूरत देखो भोले
सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, पीले पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की, पीले पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। हो दोनों हाथ ऊपर आनंद के साथ। जय हो। राधे। उसके शीश पे चंद्र विराज रहा, उसके शीश पे चंद्र विराज रहा, उसके शीश पे चंद्र विराज रहा, उसके शीश पे चंद्र विराज रहा। चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो बाबा की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। उसके गले में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा, उस गले में नाग विराज रहा, उसके गले में में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा। नागों की लहर में खो जाओ, सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो भोले की। उसके हाथ में डमरू विराज विराज रहा, उससे हाथ में डमरू विराज रहा, उससे हाथ में डमरू विराज रहा, उससे हाथ में डमरू विराज रहा। डमरू की ताल में खो जाओ, जब सूरत देखो भोले की,
नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जय हो। अरे बोल। उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे। गुरु की ताल में खो जाओ, सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत ये कुर्सियां गलत लगने से लगी। कल कर दे। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत भोलेनाथ 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 बिन पिए बिन पिए नशा जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की, बिन पिए नशा हो बिन पिए नशा हो भोले की, बिन पिए नशा हो बोलिए महादेव बाबा की जय हो, आप सगरे भक्तों की। जय हो। एक बात का तो फायदा हो गया बहुत बड़ा। अब आश्रम में कोई नाचने वाला कार्यक्रम होगा तो नजफगढ़ से भक्तों को बुलाया जाएगा। अरे क्या कमाल का नृत्य करते। भगवान शंकर की पूजा की विधि सुन रहे हैं, कागज हो कलम से लिखिए, कुछ जरूरी बातें हैं। आप जब पूजा में बैठते हैं तो पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम, जब करने से पहले भगवान को नहलाने से पहले 3 बार आचमन कीजिए। और उसमें क्या बोला जाता है, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं आचमन करते समय तीनों बातें याद कर लीजिए। पहला आचमन करेंगे ओम केशवाय नमः, दूसरा आचमन करेंगे माधवाय नमः,
तीसरा आचमन करेंगे ओम नारायणाय नमः। ये 3 बार यह उच्चारण करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशवाय नमः कह करके बोला जाता है प्रभु आपकी कृपा से जिंदे हैं, हम मुर्दे नहीं हैं। माधवाय नमः आपकी कृपा से हमें ज्ञान मिला है। नारायणाय नमः आपको ही सर्वत्र कड़कड़ में मैं देखता हूं या देखती हूं। ये 3 बार उच्चारण करने की इतनी बड़ी महिमा है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, महादेव की पूजा की थाली लगानी है। ये शिव जी की कथा चल रही है तो इसमें लिखा है कि थाली में 5 तरह का अन्न जरूर रखिए, 5 प्रकार का अनाज। वो कौन कौन सा है 5 प्रकार का अनाज जो महादेव की पूजा में आप रखें, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। वर्णन किया गया है 5 प्रकार के अनाज में। नंबर 1 गेहूं, साबुत गेहूं। नंबर 2 चावल। नंबर 3 जौ, हाँ जौ को। फिर तिल, काले तिल। और 5वें नंबर पर है मूंग। भगवान महादेव को मूंग चढ़ती है। इस ग्रंथ में तो लिखा है 1 लाख मूंग चढ़ाएं। 1 लाख नहीं चढ़ा सकते हो तो 108 मूंग प्रत्येक दिन चढ़ाइए। कैसे चढ़ाते हैं इसको? इसको मूंग को पहले जल में धोया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। सीधे साबुत मूंग नहीं चढ़ाई जाती। पहले इसको धोएं, फिर इसको सुखाएं। इससे लाभ क्या होगा वो भी आप सुनेंगे। हर बात प्रमाण के साथ व्यासपीठ से होगी। लिखा है मुदगानाम पूजते देव शिवौ यक्षत वही सुखम। जो मूंग से भगवान महादेव की पूजा करेंगे धरती का संपूर्ण सुख उनके घरों में आ जाएगा। मेरे से श्लोक को कोई काट नहीं पाएगा क्योंकि बात प्रमाण के साथ बोली जा रही है। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। ये नहीं है कि महाराज उपाय बताते हैं। ये लिखा है शिव पुराण में। इससे अच्छे कर्म करने में मन लगेगा। चीजें तो कर्म से मिलती हैं, लेकिन पूजा पाठ करने से अच्छे कर्म करने के लिए भी तो मन आगे बढ़ता है। तो क्या लिखा है इसमें, मुदगानाम पूजने दैव शिवो यक्षत वै सुखम प्रस्थानाम सप्तकेनैव प्रस्थानेनाथवा पुनः। लाख यदि मूंग आप भगवान महादेव को चढ़ाते हैं, 1 लाख मूंग से पूजन करने पर भगवान शिव बहुत ज्यादा सुख देते हैं। एक बार में 1 लाख मूंग आप चढ़ा नहीं पाएंगे तो ग्रंथ कहता है अपनी पूजा में 108 मूंग आप प्रत्येक दिन चढ़ा सकते हैं। रोज नहीं चढ़ा सकते तो बुधवार को चढ़ा लीजिए, फिर कौन से भी दिन को चढ़ा लीजिए, लेकिन चढ़ाइए। मूंग की बड़ी महिमा है। ये मूंग बड़ा आनंद कर देगी। कुछ बातें बहुत लिखने के लायक हैं, आप लिख लीजिएगा। शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने से संकल्प पूरे होते हैं। आप जो भी कोई संकल्प ले लें वो पूरा हो जाएगा। मैं चढ़ाता हूं क्योंकि 1 लाख गैया पूरी हो जाए इसलिए। ऐसा नहीं है कि आपको ही बोलने के लिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है इसमें। और जब से मैंने मूंग चढ़ाना शुरू किया है महादेव के ऊपर, आप विश्वास रखिए गौ माता की संख्या बहुत जोर से बढ़ रही है। गौ माता की मृत्यु नहीं हो रही है, संख्या बढ़ रही है। उसके प्रमाण में मैं खुद बैठा हूं। मूंग चढ़ाने से सुख तो मिलते ही है, संकल्प की पूर्ति होती है। श्री शिव महापुराण का ही ये श्लोक है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मुदगानाम, संस्कृत में मूंग को मुदग बोलते हैं। मुदग, मुदग मीन्स मूंग। तो मुदगानाम पूजने चैव शिवो यक्षत वै सुखम। ये 5 अनाजों की बात कही गई है, उसमें जो मूंग से भगवान महादेव की पूजा करेंगे उनको संपूर्ण प्रकार का सुख मिल जाएगा। किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। नंबर 1, इसके चढ़ाने से संकल्पों की पूर्ति होती है। मूंग को चढ़ाने से, शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के द्वारा संकल्प पूरे होते हैं। नंबर 2, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। नंबर 3, कुंवारी बेटियों के विवाह में जो अवरोधकता आ रही है उस समस्या का समाधान हो जाता है। मेरी बात माने बेटियां, यदि मेरी व्यासपीठ का विश्वास कर सकें, 90 दिन 3 महीना मूंग चढ़ा लीजिए, आपको आपके विवाह में विलंबता नहीं होगी। ये ग्रंथ इस बात के लिए प्रमाणित करता है। कुंवारी कन्याओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। 1 मूंग चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय जपेंगे, फिर 1 मूंग चढ़ाएंगे। इतना ध्यान रखना, मूंग को
धो करके फिर उसको सुखा करके, ऐसा नहीं कि सीधा बाजार से लाएं और आप चढ़ा दें। पहले उसको धोया जाएगा, फिर उसको सुखाया जाएगा, फिर उसको चढ़ाया जाएगा। किसी आद्रा नक्षत्र में चढ़ा दिया जाए तो इसकी तो महिमा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रदोष वाले दिन चढ़ाइए, बुधवार को चढ़ाइए, सोमवार को चढ़ाइए, रवि पुख्य हो, गुरु पुख्य हो, उस दिन चढ़ाइए। वो 1 लाख के लिए बोल रहा हूँ। 108 जो मूंग है आप प्रत्येक दिन चढ़ा सकते हैं, हर रोज अपनी पूजा में। भगवान शंकर की थाली कैसे सजाई जाती है, चैप्टर चल रहा है। थाली में क्या क्या होना चाहिए, ये कथा आप 5 बजे के बाद ही आरती होगी, और आप टाइम से आते नहीं हैं। मैं तो अपने टाइम से 1:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, और आप देर से पहुँचेंगे तो ये कथा आपकी छूट जाएगी। कथा नजफगढ़ में सैकड़ों हों, लेकिन ये कथा नहीं मिलेगी सुनने को, कभी नहीं मिलेगी जो आप सुन रहे हैं। ये घर गृहस्थी के सब काम बने रहेंगे। अभी तो शादी शुदियां भी नहीं है। सॉल 2 ओढ़ लो, ज्यादा ठंड लग रही है तो स्वेटर 2 पहन लो। सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनने का बड़ा प्रभाव है, मैंने आज ही पढ़ा है। ऊनी कपड़ा दान का तो मैं तो है ही, लेकिन सर्दियों में इससे पहनने से रोगों से लड़ने की बॉडी में क्षमता बढ़ती है। ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े पहनने की महिमा। लेकिन जुराब वगैरह रात को पहन करके ना सोए, से रक्त चाप हाई होगा। रात्रि को आपके तलवे जुराब से खुले हुए होने चाहिए। आइए मैं अपने चैप्टर में आ रहा हूं। मूंग की बात चल रही है। कुंवारी बेटियों के लिए उसके विवाह में आने वाली जो अड़चलें हैं वो इससे दूर हो जाती हैं, उससे अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। और अगली बात बताई है कि मूंग के चढ़ाने से जिनके बच्चे गलत रास्ते को चले गए हैं, शराब पीते हैं और उल्टा पुल्टा करते हैं, बेबचारी हो गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, भटक गए हैं, मूंग चढ़ाने से स्पष्ट वर्णन है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है माता पिता को, और बच्चे यदि भटक गए हैं तो अपने रास्ते पर चल के आ जाएंगे। ये मूंग का प्रभाव है, ये मूंग की महिमा। साबुत मूंग, दाल नहीं, साबुत मूंग है। अगली बात संतान सुख की प्राप्ति, और अगली बात है कि शंकर जी के ऊपर मूंग चढ़ाने से व्यक्ति दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। हर शराबी शराब छोड़ना चाहता है, हर जुआरी जुआ छोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसी गलत आदत लग गई है कि छोड़ना चाहता है लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन भगवान महादेव के ऊपर साबुत मूंग चढ़ाने से स्त्री पुरुष अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा। समझ में आ रहा है? हरी मूंग, इसमें भी मूंग 2 तरह की है। एक मूंग वह है जो दिवाली के समय पर आती है, और एक मूंग वह है जो गर्मियों में, जो सीजन की मूंग है, जिसको दिवाली के समय पर जिसकी कटाई होती है। असली मूंग तो वही है। ये उस मूंग की बात कही गई है जो अपने फसल के समय पर आती है। ऐसी मूंग भगवान ये लिखने लायक वाक्य होगा, आप भूल जाएंगे। वो थोड़ी महंगी आएगी फसल वाली मूंग, लेकिन प्रभावी बहुत है। अभी मैं इसके खाने के भी कुछ प्रयोग बताऊंगा आपको। ये स्वास्थ्य के लिए भी मूंग कितने लाभदायक है। अभी तो पूजा की बात सुन लीजिएगा। धन्यवाद आपका है कि आप हमें 5 साल से तो बराबर ही सुन रहे हैं। ऐसे तो बहुत श्रोता 32 साल से सुन रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि इन कथाओं से आप बोर नहीं हो रहे हैं। हर रोज सुनते हैं, प्रत्येक दिन सुनते हैं। नहीं तो कभी लगता है या तो वक्ता बदल जाए या कथा बदल जाए, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि आपने हमें बदला नहीं है, आप बराबर आप सुन ही रहे हैं। अगली बात मैं आपको बताऊंगा मूंग के लिए। शिवजी पर मूंग चढ़ाने से व्यक्ति के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, और कहा गया है कि इसके अजमाए हुए, ये मूंग की महिमा अजमाई हुई है। घर में यदि भूत प्रेत की कोई ऐसी बाधा है, ऐसी कोई दिक्कत है, घर में आदि व्याधियां हैं, बीमारी फंसी हुई हैं, लोग मुक्त नहीं हो पा रहे, घर में किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं, उनके निमित्त आप अपने घर में महादेव के ऊपर मूंग चढ़ाइए। घर की बाधाएं दूर हो जाएंगी, घर की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। साबुत मूंग की इतनी बड़ी महिमा। साबुत मूंग। तत्पश्चात
108 मूंग के दाने को पूजा में आप रोज चढ़ाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये मूंग आपको कैसे अध्यात्म जगत में एंट्री देती है, कितना आनंद देती है, आपके घर का डेवलपमेंट। इसको चढ़ाने से बच्चों को काम मिलेगा और घर में कोई निठुलना ना बैठे, तरक्की तो तभी होगी। ऐसा नहीं है कि मूंग ही आप चढ़ाते रहें सो पैसा ऊपर से बरसे, नहीं होगा। काम धाम तो सब आपको करना ही होगा, लेकिन घर के कलह, घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। यह मूंग की महिमा है। अब खाने में मूंग का प्रभाव देख लो, ये तो पूजा में देख लिया आपने। जो रात को मूंग को भिंगा करके सुबह अंकुरित मूंग खाते हैं, इससे वेट लॉस होता है, इससे शरीर का वजन घटता है। अब इसको खाने में भी प्रयोग में देख लें इसको, इससे शरीर का वजन घटता है, इससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है, लीवर किडनी के ऊपर इन्फेक्शन नहीं होता। अंकुरित मूंग इतना फायदा करती है, हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत इससे होता है। रोज सुबह खाने से एक मुट्ठी बस, यह नहीं है कि आप आधा किलो ही खा जाए, आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए उतना भीगने को डाल दीजिए। फिर सुबह आप तवे पर छौंक के भी खा सकते हैं इसे, लेकिन बिना छुकी हुई मूंग, अंकुरित मूंग ज़्यादा फायदा करती है। तो इससे कभी पेट में गैस नहीं बनेगी। ये गैस की बीमारी बड़ी खतरनाक है, हार्ट अटैक तक ले जाती है व्यक्ति को। गैस हार्ट अटैक तक पहुंचा देती है। ये बीमारी तो किसी को ही नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज खान पान इतना बिगड़ा। एक बात मैं और आपको बोलूँगा, मेरा निवेदन, आप मान सके तो आप मान लीजिएगा। आप सिलेंडर यूज करते हैं, आप गैस यूज करते हैं, तो फिर रोटी को तवे पर ही सेकिए। ये जितनी पेट में गैस बन रही है, जब आप रोटी को आप गैस की आग के ऊपर सेकते हैं, ये दुखदाई है, ये नुकसान करने वाली है, ये बहुत परेशान करने वाली है। उसको जब आप गैस की लौ के ऊपर आप सेकते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये दिक्कत देने वाली है। अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं वो ये है कि इससे भूख नहीं लगती। भूख लगने का मतलब है कि जो ज़्यादा अन्न खाते हैं, जैसे चर्बी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। आनंद की बात है कि रोटी कम हो जाती है और शरीर में थकावट नहीं होती अंकुरित मूंग खाने से। इससे शरीर का वेट लॉस होता है, शरीर का वजन कम होता है, और ये कमजोरी नहीं होने देती, चर्बी को नहीं बढ़ने देती। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। एक मुट्ठी मूंग प्रत्येक दिन आप खाएं। खेत से सीधी तोड़ी गई हरी मूंग स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे मोतियाबिंद की बीमारी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। जो खेत में हम बहुत छोटे छोटे होते थे, किसान के बच्चे हैं, वो अक्टूबर का महीना होता था, उससे और पहले सितंबर का महीना, कच्ची मूंग की फलियां लगती थी, उसको इतनी मोटी मोटी मूंग की फली, उसको निकाल करके खाने में इतना आनंद आता था। तो फलियां बहुत ज़्यादा फायदेमंद। चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती इसका सेवन करने से। अंकुरित मूंग खाने से जल्दी बूढ़े नहीं होगे। तो अंकुरित मूंग के ये फायदे हैं। जिनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ऐसे लोगों को कभी भी मूंग नहीं खानी चाहिए, अंकुरित मूंग। जिनका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन शिकंजी नींबू पानी में निचोड़कर थोड़ा सा उसमें नमक डाल करके पीना चाहिए। नींबू वो जरूर है, नींबू लेने से कभी रक्तचाप नीचे नहीं जाता। महात्मा चरक ने कहा था, मुझे अचंभा है, जिस देश में नीम और नींबू दोनों पाए जाते हैं और उस देश के लोग बीमार हैं, 1/4 नींबू तो सबके पेट में प्रत्येक दिन जाना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से भी खतरनाक लो ब्लड प्रेशर है, और यह काबू में नींबू से आता है। थोड़ा सा नींबू, हल्का सा उसमें नमक डालकर पानी में घोलकर उसको पीजिए, इससे आप तंदुरुस्त होंगे। जब तक ब्लड प्रेशर लो है, ऐसे व्यक्ति को अंकुरित मूंग नहीं खानी चाहिए, ऐसा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं। और जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ता है, उन्हें मूंग खाने से कभी भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि अंकुरित मूंग ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देती। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है।
तो मैंने दोनों लॉजिक आपके बीच में रखे हैं। एक पूजा के क्रम में भी है मूंग, और दूसरी यह मैंने आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी बोला गया है। भगवान के ऊपर चढ़ी हुई, यदि आप भगवान शिव के पुजारी हैं, शंकर को आप मानते हैं, तो महादेव के ऊपर चढ़ी गई मूंग को आप अपने प्रसाद के रूप में लीजिए। पहले उसको चढ़ा दो, फिर उसको लेकर उसको रात को भीगने को डाल दो, फिर जब वो अंकुरित हो जाए तो फिर उसको आप लीजिए। तो ये तो बहुत बड़ी औषधि का काम करेगी, क्योंकि महादेव का एक नाम है वैद्यनाथ। ये तो वेदों के भी वेद हैं भैया। इनके ऊपर चढ़ी हुई मूंग हमारे और आपके लिए महाप्रसाद का रूप धारण कर ले। पहले उनके ऊपर चढ़ाइए, फिर उसको अपने काम में लीजिए। लिखा है कि मुदगानम पूजने देवहम शिवो यक्षत वही सुखम। भगवान शंकर की जो मूंग से पूजा करेंगे तो भगवान महादेव उनके ऊपर अपनी बड़ी अहेतुकी कृपा बरसा देंगे। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। तो पूजा की थाली बता रहा हूं क्या क्या रखना है। उसमें 5 प्रकार की ये चीजें रखनी। एक गेहूं, चावल, जौ, तिल और मूंग। अभी मैंने मूंग की व्याख्यानता करी है, एक एक बात को विस्तार पूर्वक आपको निवेदन करूंगा। तो अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजा अर्थ महारेत। लिखा है कि शिव जी की पूजा में अन्न और जल जरूर रखें। पानी के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक है वो भी रखें। ऐसा लिखा है कि यदि सामग्री का अभाव है तो भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से संपूर्ण सामग्री की पूर्ति हो जाती है। बेलपत्र रोज नहीं मिलते हैं तो चांदी के बेलपत्र बनवा लीजिए, पंचधातु के बनवा लीजिए बेलपत्र। एक दिन का चढ़ाया गया बेलपत्र 6 महीने तक उसको धो धो करके चढ़ा सकते हो। बेलपत्र को लेमिनेशन करा लो, सुरक्षित बना रहेगा, उसको आप चढ़ाते रहिएगा। यह नियम पूरा हो तो फिर कहा गया अन्यद उत्तम चेत किंचित यथाशक्ति समीपगम। अपनी शक्ति के अनुसार आप सामग्रियां आप जुटा सकते हैं। पूजा में और भी कुछ चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? भगवान शंकर को कुछ फूल ज़्यादा प्रिय हैं, ये भी आप लिख लीजिए। ऐसे वो कौन कौन से फूल हैं जो कि भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। कहा गया है, लिखा है कमलई बिल्वपत्रई शतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामो अर्चे शिवम। जिनको संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा तो जरूरी है। कार्तिक नहाओ चाहे माओ, और बिना जाके हो ही नहीं ब्याह। पैसा के बिना, ये माइक में भी आवाज पैसा से निकल रही है, पैसा के बिना तो कुछ नहीं होता। भगवान शिव कुबेर जैसी संपदा दे देते हैं। उनको पूजा में इतनी चीजें हैं, ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, सब प्रमाणित बातें। कमलई बिल्वपत्रईशा शतपत्रई तथा पुनः भगवान की पूजा में लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को कमल के फूल रखने चाहिए। पूजा की थाली में बेल पत्र रखना चाहिए, सतपत्र यानी समी पत्र रखने चाहिए पूजा की थाली में, और शंख पुष्पी के फूल भी रखें। भगवान शंकर की पूजा इन फूलों से कीजिए, बेलपत्री से कीजिए। बेलपत्री धन कारक है, क्योंकि बेलपत्र मां भगवती लक्ष्मी की छाती से प्रकट हुआ है। गाय के गोवर में मां लक्ष्मी है, तो गोवर में है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के वक्षस्थल से बेलपत्र प्रकट हुआ है। इसलिए बेलपत्र घोर गरीबी का नाश करता है। आज ही मैंने पढ़ा है, जो बरगद और बेल वृक्ष की परिक्रमा करके शिव महापुराण की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, धरती पर शंकर जी के जितने भी तीर्थ हैं, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। आज ही मैंने पढ़ा है। बेलपत्र का दर्शन करके, इसलिए तो रोज बेलपत्र आपसे मंगा रहा हूं। बेल पत्र का दर्शन करने से, बेल पत्र हो तो बेल वृक्ष हो, उसकी परिक्रमा करने से, बरगद की परिक्रमा करने से, ये लिख लेना, ध्यान में बना रहेगा। बातें इतनी होती हैं कि ध्यान में रहती नहीं है। पहली बार मैंने 32 साल में ये बात बोली है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करके, बरगद को वंदन प्रणाम परिक्रमा करके जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा,
उसे महादेव के संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। बेल की इतनी बड़ी महिमा है। बेल घोर गरीबी का नाश करता है। आयुर्वेद में किसी को उल्टियाँ होती हैं, बपन होता है, बहुत लोगों को बस में नहीं वो बैठ सकते, उल्टियाँ करते हैं, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, उल्टियाँ करते हैं वो, तो बेल के पत्तों का रस लेने से बीमारी खत्म हो जाती है। आयुर्वेद में भी इसकी बड़ी महिमा है। बेल की गिरी से हवन करने से घोर कंगाली खत्म होती है। नवरात्रा में बेल की गिरी से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों से आहुति डाली जाती है। घोर गरीबी का नाश करे बेलपत्र। तो यहाँ ग्रंथ में क्या लिखा है? कमलई बिलुपत्रई सा सतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामो अर्चयेत शिवम। जिनको धन चाहिए वह भगवान शंकर की पूजा में थाली में ये चीजें जरूर रखें। मुझे लगता है आज की तो कथा शंकर जी की पूजा की थाली के ऊपर ही निकलेगी। शिव की पूजा थाली में क्या क्या रखें, ये बात कार्तिकेय जी को नंदी बता रहे हैं। नंदी ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं भगवान की पूजा की थाली में क्या क्या हो। संपत्ति की इच्छा रखने वालों को ये चीजें अपनी पूजा में रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शंकर की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। 1 लाख बेलपत्र अपने जीवन में जरूर महादेव के ऊपर चढ़ाना, हो जाएगा। ये तो कड़े ने धोती फाड़ दी। ये है? उतार दो तुम पे, ले धोती और फाड़ दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हमें तो इसी से काम चलाना है। अब आपकी तरह तो है नहीं कितना पैसा हो कोई बाजार से आज ही खरीद के ले आए हैं। अब इसी से काम चलाना है। तो 1 लाख बेल पत्र महादेव के ऊपर जरूर चढ़ाइए। हो सके तो 1 लाख कमल के फूल, 1 लाख कमल के फूल ना हो पाए तो 1 लाख पंखुड़ियां उनके ऊपर चढ़ा दे। 1 लाख समी पत्र, सतपत्र नाम समी पत्र का है। समी से महादेव बड़े प्रसन्न होता है, तो उसका भी नाम आया ना, कमलई बिल पत्र सतपत्र तथा पुनः यानी समी पत्र। शंख पुष्पई तथा शंख पुष्पी के भी फूल आते हैं उनको। एक बात और इसमें बड़ी अद्भुत कही गई है, संपूर्ण रोगों को निवारण करने के लिए कोसा के भी फूल आते हैं, उसको कहेंगे सरपत्ता। गांव के देहात के लोग यहाँ बैठे हैं तो पीले पीले सरपत्ते को और क्या बोल सकते हैं, जैसे यज्ञशाला वगैरह बनती है, क्या बोलेंगे उसे, हैं? मोटी मोटी इतने बड़े होते हैं, मेड़ों पर, खेत की मेड़ों पर वो होते हैं। नहीं नहीं, प्यार नहीं होता, वो तो चावल का होता है। नहीं, डाब भी नहीं होता है, उसके श्वेत श्वेत फूल होते हैं, ऐसे निकलता है। हाँ, उसके फूलों का वर्णन किया गया। आप समझ रहे हैं? ये बड़े बड़े जो मूड़े बिकते हैं ना, वो ऐसे वो काय से बनते हैं वो। हाँ, सूरज क्या बोलता है? सरपत्ता होता है वो, सरकंडा। अरे बाबे, हाँ, उसको सरकंडा ही टाइप का होता है। नहीं, सरकंडा तो दूसरा हो जाता है। हाँ? हल्का पीले रंग का होता है। नहीं, बीजना नहीं होता वो। उसके फूलों का वर्णन किया है, उसके फूलों की बड़ी महिमा है। भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर, इसमें अरहर के फूल की महिमा है। अरहर का मीठा फूल होता है, अरहर के फूल हमने खाए हैं, बहुत मीठे लगते हैं। कहा गया किसी का जादू टोना टोटका कभी हो नहीं सकता जो अरहर के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करता है। और देखिए क्या क्या लिखा है, और भी कहा गया, लिखा है कि आपसे 1 लाख फूल नहीं चढ़ते तो एक बार में 20 कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा कीजिएगा। आप 1000 बेलपत्रों से भगवान की पूजा कीजिए,
1000 समी के पत्तों से भगवान की पूजा कीजिए। यह वर्णन किया है। भगवान महादेव प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज़ की वो कमी रहने नहीं देते। ये भगवान प्रसन्न हो जाएं शंकर तो किस चीज़ की कमी हो सकती है। अब लिखा आयु कामो भवेद दो वही दुर्भावी पूजनम चरित। आयु की इच्छा वाले पुरुष को प्रत्येक दिन महादेव के ऊपर दूर्वा चढ़ानी चाहिए। शंकर के ऊपर दूर्वा चढ़ाने से महामृत्युंजय जप का फल प्राप्त होता है। उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ती है, एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं घटेगी। इसमें तो 1 लाख दूर्वा चढ़ाने की बात कही है। अब 1 लाख नहीं चढ़ा सकते तो प्रत्येक दिन 1 दूर्वा तो चढ़ा ही सकते हैं भोलेनाथ के ऊपर। आयु कामो भवेद दो वही दुर्भावी पूजनम चरेत। जो अपनी लंबी आयु चाहते हैं ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन दूर्वा भगवान के ऊपर चढ़ानी चाहिए। और दूर्वा एक ऐसी चीज है जो हर दिन भगवान को देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। सिर्फ माँ दुर्गा को छोड़कर सभी देवताओं के ऊपर दूर्वा चढ़ती है। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और यहाँ से हर बात एक प्रमाण के साथ में कही जाएगी। देखो वो कांस बोलते हैं उसको, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वो कांस फूलता है ना तब उसके फूल निकलते हैं सफ़ेद रंग के, उसको कांस कहते हैं। उसको वो कांस के फूल होते हैं जो भगवान शंकर जी के ऊपर, भगवान महादेव के ऊपर जो चढ़ाए जाते हैं। तो आयु की इच्छा वाले लोगों को 1 लाख दूर्वाओं से महादेव का पूजन करें। जैसे पुत्र की अभिलाषा है वह धतूरे के 1 लाख फूल भगवान को चढ़ाएं, नारी का बांझपन खत्म हो जाएगा। ध्यान रखे धतूरे के फूल का डंठल है वो लाल कलर का होना चाहिए। वो भी लिखा है रक्त दंडश धतूरा पूजने शुभदस्मृता। भगवान शिव के ऊपर जो धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है ये 2 आते हैं, एक तो हरा होता है उसका डंठल, एक लाल होता है। लेकिन भगवान महादेव को जो धतूरा चढ़ाया जाता है उसका नीचे का जो डंठल है लिखा है रक्त दंडश धतूरा, वो लाल रंग का होता है। यदि कोई स्त्री पुरुष 1 लाख धतूरे के फूल भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा चढ़ा ले तो उसके घर की संतति रुकेगी नहीं, वंश बेल नहीं रुकेगी। धतूरा भगवान महादेव को चढ़ाने का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा फायदा है। इस श्लोक में लिखा है पुत्र कामो भवेद्यो वै धतूरा कुसुमश्चरेत। कुसुम कहते हैं फूल को, संस्कृत का शब्द है। और फिर लिखा रक्त दंडश धतूरा, तो लाल डंठल वाला ये फूल, लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। फिर कहा गया अगस्त फूल। अगस्त फूल कहते हैं अकौआ का फूल, इसलिए तो कहा जाता है कि व्यासपीठ से बात सुनी जाए तो समझ में आती है। अब इसमें सतपत्र लिखा है, अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे सतपत्र क्या होता है। सतपत्र समी के पत्ते। अब इसमें लिखा है अगस्त का फूल। अब आप ढूंढते फिरो अगस्त फूल क्या होता है। अगस्त का फूल है अकौए का फूल। अकौए का फूल। एक बात और मैं कहूँगा, इस देश में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो जादू टोना टोटका करते हैं। अकौए के फूल का जब ऊपर से आप एक छिलका टाइप का उसका निकाल देते हैं, उसका कवर निकाल देते हैं, तो उसमें से रुई जैसी निकलती है। देखा आपने कभी? उसमें से रुई निकलती है। यदि किसी नारी की कोख बांधी हो किसी ने, तो इस रुई से चमेली के तेल से जोत जलाई जाए तो नारी की कोख मुक्त हो जाती है, उसको संतान हो जाती है। इसी की होती है रुई, आंख फूल की। इसको अगस्त फूल कहते हैं, अकौए का फूल है। इसकी रुई का इतना बड़ा प्रभाव है। वो नारी महादेव के सामने जला के रखती है अकौए का फूल। उसकी रुई निकाल करके उसकी बत्ती बनाई जाती है। गोल बनाए लंबी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चमेली के तेल में डुबाकर उसको शिव के सामने जला करके रखा जाता है। शीघ्र बातें ग्रंथ में हैं और वहीं से ये मैं सब बातें आपको निवेदन कर रहा हूँ। अगस्त के फूल से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाएगा। संतान वृद्धि तो होगी ही। ये संतान वृद्धि के लिए अकौए का फूल की रुई की जोत, और दूसरा जो हमने अभी आपको धतूरा लाल डंठल है जिसका, और एक तीसरी और बात है अभी मैं आगे निवेदन करूंगा।
महादेव के ऊपर गेहूं के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो इससे भी वंश वृद्धि आगे बढ़ती है, रुकती नहीं है। संस्कृत में इसको गौमूत्र कहते हैं। ये बड़ी महिमा है इसकी। अब अगली बात सुन लीजिएगा। अगली बात क्या है? यदि तुलसी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा की जाए तो जिंदे रहने पर संसार की वस्तुएं और मरने के बाद लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शंकर जी के ऊपर तुलसी चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। जो ये कहता है कि महादेव को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, इस पर बात करें 8949589630। इस नंबर पर डायरेक्ट मुझसे बात होगी और वो फिर मुझे बताएं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। हम लोग अपनी पूजा में प्रत्येक दिन तुलसी चढ़ाते हैं। शंकर जी के ऊपर प्रत्येक दिन तुलसी चढ़ती है। प्रदोष वाले दिन तुलसी मंजरी महादेव के ऊपर चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। ये श्लोक आप सुने, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूज्ये दधि। जिनको जिंदे रहने पर संसार की वस्तुएं और मरने के बाद मोक्ष चाहिए, उन्हें प्रत्येक दिन महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक। ये ब्रह्मा जी बहुत बड़े पंडित हैं। ब्रह्मा श्रोता है नारद, वक्ता है विधाता ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महादेव की पूजा में तुलसी का प्रयोग करने से भोग और मोक्ष दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इतनी बड़ी महिमा। तत्पश्चात का लाल और सफेद मदार, अपामार्ग और कल्लार के फूलों द्वारा भगवान शंकर की प्राप्ति, भगवान शंकर की पूजा होती है। जो फौज और मिलिट्री में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए कहा गया कि ऐसे लोगों को सफेद मदार महादेव के ऊपर चढ़ानी चाहिए। दुश्मन को वो परास्त कर देगा, दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरहर के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करने से शत्रु का नाश हो जाता है। अरहर ये तुअर की दाल जो खाते हैं उसी का जो पेड़ है। जितनी भी फसलें धरती पर उगाई जाती हैं, सबसे देर में फसल आने वाली अरहर की है। 9 से 10 महीने में पकती है अरहर। और इस अरहर की दाल को तुम कुकर में जब पकाते हो ना, तो ये जीवन का सत्यानाश कर देती है। अब आप बताइए, जो पेड़ से 10 महीने में जो फसल पैदा हुई है, उसको तुम कुकर में 10 मिनट में आप गलाना चाहते हो। अरहर की दाल कुकर की तो इतना नुकसान करती है, बस पूछो ही ना। पूरे शरीर में पस बना देती है, पीप। इन ग्रंथों के साथ साथ मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ। 55 साल के बाद में तो मूंग की दाल ज्यादा सेवन करें, अरहर की दाल कम प्रयोग में लें। अरहर की दाल खारे पानी में नहीं पकती है। स्वास्थ्य के लिए इसके फायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तो यह है कि जो 10 महीने में फसल तैयार होती है, कुकर में आप 10 मिनट में उसको गलाना चाहते हैं। 10 मिनट में गलेगी नहीं, ये 10 मिनट में फट जाएगी। गलती थोड़ी ही है। ये दाल जब गलती है तब फायदा करती है। इसमें तो लिखा है कि जिस बर्तन में आप इसको पका रहे हैं उसमें नीचे मिट्टी लगाइए। उसमें कढ़ाई में या भगोनी में या किसी मिट्टी के बर्तन में इसको पका रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए पीतल के बर्तन में वरदान है अरहर की दाल। पहले पीतल की भगोनी वगैरह ये सब चलती थी, पीतल की कढ़ाइयाँ भी चलती थी। दूध को ज़्यादा देर तक पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता और आप तत्काल उसमें रख कर और फिर हाल ही पी लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते, तो यह दूध आपके लिए वरदान बन जाता है। स्वर्ण भस्म का काम करता है फिर वो दूध। मैं भी दूध पीतल के पात्र में पीता हूँ, पीतल का लोटा हो कटोरा हो, मैं गिलास में दूध नहीं पीता। अब आप लोगों के घर आऊँ, आप तो जिसमें पिला दें पिला दें, मैं अपना एक कटोरा लेके चलता हूँ, पीतल का कटोरा है जिसमें दूध पीता हूँ।
ऐसा नहीं है कि सब बातें आपको सुनाने के लिए। कभी आप मुझे मिलने को आओगे तो अपना कटोरा दिखाऊंगा आपको जिसमें मैं दूध पीता हूं। मैं शाम को 8 से 9 मिलता हूं सबको, और सुबह भी 10 से 11 मिलता हूं।